हे गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि अभी आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, आपको स्पीच क्या करना है। आपको अपने अपने पार्टनर्स का नाम अपने मन में रिपीट करना है, ठीक है। कुछ बार रिपीट कर लीजिए, इतना काफ़ी होगा। और बिल्कुल ध्यान में रखना है कि रीडिंग जनरल होगी, जितना मैच करता है रख लीजिए। आप लोगों के पार्टनर्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज। आपके पर्सन इस वक्त आपके जो मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है, आप देख लीजिएगा अपने जेंडर और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो इस वक्त मल्टीपल चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ सिचुएशन को। जैसे लाइफ सिचुएशन में क्या क्या जाती है, घर की जिम्मेदारी है, घर के बड़े हैं, अगर ये मैरिड हैं वो सिचुएशन है, इनको पैसा भी कमाना है, इनको अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इससे बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ता है इस बात से कि कोई कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, ये तो मन की बात है। तो वो जिम्मेदारियां हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि जब अपनी लव लाइफ को वो देख रहे हैं इस वक्त, तो इस वक्त भी उनको मल्टीपल चीज़ें या कम से कम दो सिचुएशन तो ज़रूर है किन्हीं किन्हीं के लिए। वो ये देख पा रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। कभी उन्होंने अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी थी जिसका असर अभी तक उनके जीवन पे पड़ रहा है, और ना तो उन्हें कुछ छोड़ते बन रहा है और ना ही कुछ पकड़ते बन रहा है, और ना ही वो बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। और ये उनकी खुद की करनी है, इन्होंने खुद ही वो चीज़, वो परिस्थिति क्रिएट की है अपने चॉइसेस के थ्रू, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से स्ट्रेस है, पार्टनरशिप को लेके स्ट्रेस है, पार्टनर्स को लेके स्ट्रेस है, हार्मनी नहीं बैठा पा रहे हैं, किसी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो किसी के साथ कुछ छूटता है। तो अगर आप लोग अभी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो भी मैं कहूँगी कि बहुत खुश नहीं है वो आप दोनों के बीच में जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया है, बस बातें कर रहे हैं, बस आपसे ही चाहिए। वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपको गिफ्ट करते रहें जितना हो सके उनसे। अब थोड़ा और अगर सीरियस मैटर पे यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपके आप में से बहुत सारे पर्सन को अब फ्यूचर का डिसीजन लेना है, और इस समय पे फ्यूचर के लिए वो कुछ डिसाइड बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि डिसाइड कर लिया है, एक आप है और एक कोई और है। तो क्लियर कर देती हूँ, अगर आप अपने पर्सन के साथ टच में हैं, तो इनके मन में कोई एक ऐसे पर्सन है यहाँ पे, जो कोई एक ऐसी पार्टनर या ऐसे पार्टनर जो इनके साथ अभी टच में नहीं है, लेकिन वो उसको भूल भी नहीं पा रहे हैं, और उसको बिल्कुल से खो जाना, बिल्कुल से छोड़ देना, ये भी उनके लिए मुश्किल वाली बात है। अगर आप लोग एक दूसरे को अभी डेट कर रहे हैं तो, अगर आप लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं तो ये किसी और के साथ है, लेकिन जगल कर रहे हैं कि एक बहुत मुश्किल, एक बहुत प्रेशर से भरा हुआ बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, लेकिन ये नहीं ले पा रहे क्योंकि इसके लिए अभी वो खुद को टाइम देना चाहते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो आपको छोड़ देंगे, ऐसा डिसाइड कर लिया है वो, या वो दूसरे को जिसको भी डेट कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने किया है, बल्कि हेल्पलेस सी सिचुएशन खुद के लिए ही क्रिएट कर ली है इस पर्सन ने। और आप में से किसी किसी के पार्टनर को आपके ऊपर भी डाउट है, इन्हें लगता है कि आपने इनका दिल तोड़ा है, आप किसी और के साथ है। ये किन्हीं के लिए तो ये भी चीज़ है, जिस चीज़ के लिए आप इन पे डाउट कर रहे हो ना, उसी चीज़ के लिए ये आपके ऊपर भी डाउट कर रहे हैं कि शायद आपने इनका दिल तोड़ा, पास्ट में आपने इनको चीट किया। ऐसा हो सकता है किन्हीं किन्हीं के लिए। आप अपने मन से सिचुएशन को देख लीजिएगा, मैं तो वो रीड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी ही आ रही है कि आपकी तरफ से भी दिल टूटा हुआ है। इनके खुद के हालात तो वैसे है ही, तो इन्हें ये भी लगता है कि
आपको लाइफ में लाना चाहिए या आपके लिए सीरियस होके सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। कहीं न कहीं से ये आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको देखते हैं और इन्होंने कोई एक मैसेज आपके लिए ज़रूर छोड़ा है कहीं पे। ये डायरेक्ट भी हो सकता है किन्हीं के लिए या फिर मुझे मोस्टली ये इनडायरेक्ट भी लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेजेस की तो आ ही रही है वाइब्स और ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं गए हैं आपसे मिलने के लिए या इन्होंने कहीं से आपको देखा है, ठीक है? अगर आप लोग ऑफ़िस में हैं या सेम बिल्डिंग में आप लोगों का ऑफ़िस है या आप लोग अगर पड़ोसी हैं, तो ऐसी चीज़ है तो वो चीज़ें भी देख लीजिए या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में रह रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। उसमें फिर मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके पर्सन आपको किसी रोमांटिक डेट पे, कैंडल लाइट डिनर पे, मूवी दिखाने, आपको जो चीज़ अब तक तो देखिए पता चल ही जाता है इतने सालों में कि हस्बैंड वाइफ को एक-दूसरे के बारे में कि उनको क्या पसंद है एक-दूसरे में। तो कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल आपके लिए करना चाहते हैं। अगर आप लोग जैसे साथ रह रहे हैं अभी, मैं उनकी बात कर रही हूँ या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, तो भी अगर आप लोग डेट कर रहे हैं एक-दूसरे को, तो हाँ, ऐसी कुछ कोशिश वो करना चाहते हैं। और जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और दूरी है उन लोगों के बीच में, तो किसी तरीके से हेल्प हेल्प चाह रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में और उससे हेल्प चाह रहे हैं। थोड़ी तो वो सलाह भी माँगते हैं उससे, डिस्कस भी करते हैं कि ऐसा है, वैसा है। देखो मेरी लाइफ़ की सिचुएशन ऐसी है, मैं उसको भी नहीं भूल पाता हूँ और किसी के पर्सन तो ये भी कहते हैं कि उसने मुझे चीट किया है पास्ट में, लेकिन मैंने भी तो उसको चीट किया है या मैंने भी तो ऑप्शंस रखे हैं। ऐसे जो भी है, जैसा भी वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहें, ईमानदारी के साथ या कुछ मैनिपुलेट करके, वो उनके ऊपर है। तो उससे वो कुछ हेल्प माँगते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक रोमांटिक डेट, थोड़ा मिलते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, थोड़ा एक-दूसरे को मौका देते हैं, जानते समझते हैं, ऐसी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ, आप में से किसी के पर्सन ने आपको देखा ज़रूर है कहीं से या तो फिर सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर देखी है, उसके भी चांसेस हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, आप लोग मिले या तो हैं या तो कहीं से देखा है, दूर से देखा है। अगर नहीं हुआ है तो अभी से 1-2 दिन के अंदर में, ठीक है, 24 या 48 घंटे के अंदर में ये चीज़ हो सकती है या फिर 7 से 8 दिन के अंदर में। जिनके साथ भी ये चीज़ें होनी है ना, एक मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ माइंड में ही है, दिमागी लेवल पे ही है कि ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो है अपनी जगह, लेकिन मुझे एक्शन भी यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप लोग नहीं आमने-सामने पड़े हैं तो बी विजिलेंट, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ये कहीं न कहीं से आपको ज़रूर आपके सामने आ जाएँगे, आपके बगल से गुज़र जाएँगे या आप अगर आप लोग ऑफ़िस में हैं या सेम बिल्डिंग में हैं, तो कहीं से छुप-छुपा के आपको ज़रूर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? पर फ्यूचर को लेके बहुत परेशानी है आपके पर्सन के मन में, आप लोगों के मन में भी हो सकती है ये चीज़, लेकिन पेन ज़रूर है। जिसके भी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ये हमारे व्यूअर्स की भी एनर्जी हो सकती है, मैं बिल्कुल कहूँगी यहाँ पे। अब एक ऐसे दोराहे पे आके ये खड़े हो गए हैं कि प्रायोरिटाइज़ किसको करें, किसको प्राथमिकता दें, किसको पहले चुनें, किसको खुश रखें, किसको अवॉइड करें। ये डिसीज़न आपके पर्सन को लेना है और ये फैसला करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक कोई किसी को रिजेक्ट करता रहेगा? और आप ही सोचिए जिसको भी रिजेक्ट किया जाता है, जिसको भी महीनों तक या सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना भी रख लेते हैं या अगर किन्हीं को सालों तक रिजेक्ट किया गया, ये तो एक इंडिकेशन है कि सब कुछ खत्म है। थोड़ा मैं आपको व्यावहारिक रूप से बता रही हूँ, ये एक इंडिकेशन ही होता है। अगर सालों तक आप किसी के द्वारा रिजेक्टेड होते हैं या आप किसी को रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि वो रिश्ता खत्म है। उसने अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी दी हुई है। जिसको भी प्रायोरिटी दी है वो उनके साथ है, उनसे बातचीत होती है, उनके रिश्ते मेंटेन किए जाते हैं। और जिसको इतने समय तक रिजेक्ट किया जाए तो समझ लीजिए रिश्ता ख़त्म ही है। बस ये है कि इंसानी मन है,
उसके दिमाग में अपना जो भी उठा-पटक है वो चलती रहती है। वही उठा-पटक यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये पर्सन लौट के आएँगे, अ, उतने सीरियस जो भी अभी आप लोग व्यूअर्स हैं हू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर फॉर योर रीयूनियन, तो उसमें यही है कि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और ना ही इन्होंने लिया है। थोड़ा भी वक़्त ले रहे हैं, और वक़्त किस प्रकार से ले रहे हैं, जिसको भी अभी ये मिल रहे हैं, जिसके साथ समय बिता रहे हैं, उसके साथ वो चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके? आपके लिए क्या सोच रहे हैं मैंने बताया है। वेट है, मिस करते हैं। वेट, आपके मैसेज का भी वेट करते हैं। आप भी थोड़ा इंटरेस्ट शो कीजिए अपना कि आप इनमें इंटरेस्टेड है। ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन सोचते हैं कि वो तो इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रही है या कर रहा है, तो फिर मैं क्यों आगे बढ़ूँ? वो वाली चीज़ हो जाती है ना कि ठीक है, अगर उसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं मन ही मन उसको सोचता रहूँगा, फिर मन ही मन में उससे मिलने के या उसके लिए जो एकदम जो झोंका आता है, जैसे मुझे वो चाहिए, वैसा झोंका मुझे यहाँ पे अभी जस्ट फ़ील हुआ है। तो मैंने आपको बताया, जैसे एकदम से आता है कि अच्छा मुझे नहीं मिलना चाहती है, मत मिले, और फिर अचानक से जैसे अरे नहीं, मतलब बहुत याद आती है ऐसा करके वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मेष राशि के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। नंबर 12, नंबर 13, नंबर 1, नंबर 22 या नंबर 3 या फिर 21 या फिर 12। 30 भी मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, 30 और 31 नंबर, 30, 31, ये भी कुछ है। इसी के अकॉर्डिंग आप मंथ्स भी ले लीजिए। नंबर 3 है तो मार्च है, 2 है तो फरवरी है, जनवरी है, अप्रैल है, नंबर 4 अप्रैल हो गया, ऐसा। Please help me further, Divine. Thank you so much. Please help me further. हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों ने अभी अभी हाल फिलहाल में, जैसे 4 से 5 दिन या अभी, मतलब आप अभी सोच रहे हैं कि ख़त्म करते हैं, ये किस्सा ही ख़त्म करते हैं। याद आनी है तो वो तो आती ही रहेगी, लेकिन अभी किस्सा ख़त्म करते हैं, ऐसा हमारे कुछ व्यूअर्स ने सोचा हुआ है। क्योंकि आपका स्ट्रेस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, किन्हीं का जो स्ट्रेस है ना हमारे व्यूअर्स में से, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आखिर कितनी रातें जाग-जाग के आप लोग काटेंगे, कितने बेचैन रहेंगे या रहेंगी। आप लोग इस प्रकार से ले ले लीजिएगा कलेक्टिवली। तो इतनी बेचैन रातें आपकी, एक सवेरे उठने के बाद भी ना जैसे फ्रेश सा नहीं फ़ील होता है, थोड़ा हेवी-हेवी सा लगता रहता है, तो बहुत परेशानी हो रही है आप लोगों को। कभी-कभी आप लोगों को ऐसे डाउट्स भी होते हैं कि कहीं हमारे पार्टनर्स के जो भी घर वाले हैं या थर्ड पार्टी है या खुद पार्टनर हैं, कहीं वो तो नहीं कुछ हमारे ऊपर कर रहे हैं। ऐसे डाउट्स आपको भी होते होंगे, ऐसे डाउट्स आपके पार्टनर्स को भी होते होंगे। तो मेंटल स्ट्रेस में जब हम लोग होते हैं ना, तो ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग पे हावी होने लगती हैं। फिर से ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि जैसे प्लान आउट तो कुछ ज़रूर, या तो आप लोग भी कर रहे हैं, ये म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर भी कुछ ना कुछ प्लान आउट ज़रूर करते हैं, योजना बनाते हैं कि आगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेना चाहिए और उसमें क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, ये सब चीज़ें भी है। लेकिन मुझे ना हार्ट ब्रोकन की जो फीलिंग है, दिल टूटा हुआ है, चीटेड फील कर रहे हैं, ये मुझे म्यूचुअल दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ये आपकी तरफ से भी है और आपके पार्टनर की तरफ से भी है। जिससे मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर दिख रही है किन्हीं के लिए। आपको लगता है आपके पार्टनर ने चीट किया है, और ये हो सकता है बिल्कुल। उनको लगता है कि आपने चीट किया है, क्योंकि 3 नंबर है यहाँ पे, तो उनको लगता है आपके लाइफ में कोई है। ये भी किन्हीं के लिए ये भी सच हो सकता है।
और किन्हीं के लिए तो आप लोग दोनों को ही लगता है कि मैंने उसको चीट किया है, उसने मुझे चीट किया है। और बातें आमने सामने बैठ के करनी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोग बैठ के बात कर रहे हो, नियर फ्यूचर भी बैठ के बात कर रहे हो। बस इतना मुझे दिख रहा है कि कुछ आमने सामने आप लोग हो सकते हैं, इसकी संभावना है कि आप लोग आमने सामने हो सकते हैं। तो अगर हाँ, वही मुझे स्कूल कॉलेज है, कहीं वर्क प्लेस है, या आते जाते नज़र पड़ गई, या अगर एक ही कॉलोनी में आप लोग रहते हैं तो वो चीज़ भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई सोसाइटी होती है तो उसमें, या तो एक जो सोसाइटी होती है उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, इस तरीके से। तो उसी के प्रेमिसेस के अंदर में, उस सोसाइटी के अंदर में ही लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो मुझे ये सिचुएशन भी किन्हीं के लिए यहाँ पे लग रही है। डिस्कस तो भाई कोई ना कोई ज़रूर कर रहे हैं, या तो आप लोग कर रहे हैं किसी से, अपने बेस्ट फ्रेंड से या अपने कॉलेज फ्रेंड से जो बहुत करीबी है, अपने किसी कलीग से बातचीत काफ़ी होती हो रही है। और सिर्फ बातचीत ही नहीं हो रही है, कुछ पूछा भी जा रहा है आपके बारे में ना, जानकारी भी ली जा रही है। और वो जो जानकारी मिल रही है आपके पर्सन को या फिर आपको, उसमें मैनिपुलेशन है। अब मैनिपुलेशन क्यों है? क्योंकि मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि जिससे वो पूछ रहे हैं उसके ना सर ढके हुए हैं, उसके कान ढके हुए हैं, उसके हाथ ढके हुए हैं, बस आंखें खुली हैं और उसका जो माथा है वो भी कवर्ड है। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें वो छुपा रहा है, असली चीज़ छुपा रही है। क्योंकि दो फीमेल एक मेल पर्सन हो सकते हैं, या फिर दो मेल पर्सन एक फीमेल, या इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो लोग अपने ट्रू इंटेंशंस नहीं बता रहे हैं। जो भी पूछ रहे हैं ना, आपके पर्सन पूछ रहे हैं, या वो अपना इंटेंशन शो नहीं कर रहे हैं, बस कुछ बोल रहे हैं कि भाई हमने वो देखा। लेकिन चूंकि जो सर है वो भी कवर्ड है, इसका मतलब सर में क्या चल रहा है वो नहीं पता चलने दे रहे हैं अपना इंटेंशन। जो भी पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपके पर्सन पूछ रहे हैं, तो वो उसको इंटेंशन नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके इंटेंशन टुवर्ड्स पर्सन भी अच्छे नहीं है, क्योंकि देयर इज सम काइंड ऑफ जेलसी बिटवीन देम। या अगर आप लोग किसी से डिस्कस करते हैं तो खुद आप लोगों के करियर को लेके, या कभी कभी होता है ना, दोस्त भी बताते नहीं है कि वो किसी के पैसे को देख के, किसी के कार को देख के, किसी के प्रोग्रेस को देख के, या किसी की ब्यूटी को देख के, कोई बहुत सुंदर है, किसी की स्किन बहुत अच्छी है, आपको हंसी आ रही होगी ये सुन के कि ब्यूटी और स्किन, आपको पता नहीं है, सिर्फ कोई किसी के खूबसूरत बालों को देख के, आंखों को देख के, इससे भी लोग जलते हैं। और पार्टनर होना, एक हैप्पी मैरिड लाइफ होना, ये तो वो बहुत बड़ी चीज होती है, इसको देख के तो जलन होती ही है। तो ये चीजें भी हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है आपके पार्टनर को, अगर वो ऐसा कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से ये एनर्जी है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, और अपफ्रंट होके आमने सामने बैठ के बात करने की ज़रूरत है। कुछ सच्चाई ज़रूर है आप लोगों के पार्टनर की, जो आपको लगता है, हमेशा हर चीज़ 100% ब्लैक या वाइट नहीं होती है। कभी कभी देर आर शेड्स ऑफ ग्रेज ऑल्सो, है ना, ग्रेज भी होते हैं, बीच का, कुछ बीच का। तो पता करना, आमने सामने बैठ के पता करना वो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। हेजिटेशन मैं मानती हूँ कि हेजिटेशन होती है, लेकिन ऐसे हेजिटेशन का अचार डालना है क्या, जहाँ पे हेजिटेशन में ही खुद ही आदमी स्ट्रेस में एकदम दबा जाए और कुचला जाए, पापड़ बन जाए उसका, और आगे मिसअंडरस्टैंडिंग सी कंटिन्यूड रहे। ओके, अब बारी है आगे कार्ड से देखने की। करेज मुश्किल है। मुझे एक एल्डरली लेडी यहाँ पे दिख रही है, तो मुझे पहले भी दिखी थी, लेकिन मैंने ना उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उससे फर्दर मुझे उसमें कुछ दिखा नहीं था। तो एक एल्डरली लेडी है, ये किन्हीं के घर से हो सकती है, ये एक कारण है यहाँ पे। और देखते हैं,
पार्टनरशिप एंड लवर्स। आप लोग कोई आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ देख रही हूँ, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सोल लेवल पे आप लोगों के साथ उनका कनेक्शन है। आप लोगों का मिलना भी एक इत्तेफाक था, लेकिन एक लिखा हुआ इत्तेफाक था, जो किस्मत ने, जो यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने, जो भी देवी देवता है आप जिनको भी मानते हैं, ऊपर वाले ने लिख के ही ये कनेक्शन भेजा था। और अगर आप लोगों के बीच में आप लोगों का मिलन लिखा था, तो आप लोगों का बिछड़ना और साथ ही कार्मिक और लोगों की एंट्री, उनकी दखलंदाजी, ये चीज़ भी आप लोगों की लाइफ में लिखी हुई है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। ये नहीं जानते हैं कि आप लोग एक हो पाएंगे, आप लोग कमिटमेंट में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, या जो शादी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेस है यहाँ पे। इनको नहीं पता है वो सारी चीज़ें, ये बस इतना जानते हैं कि आपको नहीं भूल पाएंगे। मे बी कुछ ऐसे कमिटमेंट में आपके पर्सन ऑलरेडी हैं, या आप दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसको घर तो छोड़िए, सोसाइटी जो बाहर वाले हैं वो भी थोड़ी अजीब से ही नज़र से देखेंगे, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। तो थोड़ा समय पे छोड़ना, यहाँ पे भी ना वही देखिए ट्रस्ट का कार्ड है, तो थोड़ा आपके पर्सन जो है समय पे इन चीज़ों को उन्होंने ज़रूर छोड़ा हुआ है। ओके, अभी की सिचुएशन के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। बस ये है कि आपकी ब्यूटी आपके तरफ, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपका जो भी बॉडी टाइप है वो उसी से अट्रैक्टेड है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लोगों को लगेगा अट्रैक्टिव बॉडी होना चाहिए, यही मेजरमेंट होना चाहिए, यही वाइटल स्टैट्स होने चाहिए, या यही कलर होना चाहिए, या ऐसे ही आंखें, ऐसे ही लिप्स होने चाहिए, तभी। ऐसा नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वालों की आंखों में होता है, उसकी कैसी समझ है, उसकी कैसी पसंद है। कौन डिफाइन कर सकता है कि कौन खूबसूरत है, कौन डिफाइन कर सकता है कि क्या कॉम्प्लेक्शन खूबसूरत है। आप जैसे भी हैं, यहाँ पे रोजेस है, यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आप लोगों को एक दूसरे की ऊर्जा से निकलने भी नहीं देती है, और आपके पर्सन को धीरे धीरे इन चीज़ों का एहसास हुआ है। हो सकता है एकदम शुरुआती दिनों में आपके पर्सन को उस चीज़ का एहसास नहीं हो, लेकिन अभी तो देखिए बहुत ज़्यादा एहसास है। दो कार्ड्स ड्रॉप हुए हैं, मुझे थोड़ा पिक करना पड़ेगा, लेकिन मैं 2-3 कार्ड्स लेके फिर उन कार्ड्स को पिक करती हूँ। ये एहसास बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन के मन में। मैं ज़रा उनको देख ही लेती हूँ, पता नहीं कौन से कार्ड्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। तो ये दोनों वो कार्ड्स हैं जो ड्रॉप हुए थे। फिर से लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। मुझे कुछ भी कहने की यहाँ पे और ज़रूरत नहीं है, इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन, एक पार्टनरशिप, एक बिलोंगिंग की फीलिंग कैसी होती है ना, चाहे कोई किसी के साथ हो, चाहे कोई कहीं दूर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरा है, ही इज़ माइन और शी इज़ माइन। ये वाली फीलिंग आपके पर्सन को होती है। या तो आपके पर्सन मैरिड है किन्हीं के साथ में, या फिर आप किन्हीं और के साथ में मैरिड है, या फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड भी हो सकते हैं। तो इस समय मुझे एक एहसास आपके पर्सन के मन में ज़रूर है कि वैसा उनको आपके साथ नहीं करना चाहिए था, उतना बुरा नहीं करना चाहिए था, आपके बारे में गलत चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, और ना ही लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाना चाहिए था। इन्होंने प्रायोरिटी दी है कभी किसी और को, शायद अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, किसी और रोमांटिक पर्सन जो भी उनके लाइफ में रहे हों या रही हों, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, अपने दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। आपके बारे में, आपके लुक्स के बारे में, आपके कुछ भी आपने जो बातें बोली उसका कभी मजाक उड़ाया गया। उन्होंने जो कुछ भी है आपको रिजेक्ट करके और लोगों को अपनी लाइफ में अपनाया, और उनको तवज्जो दी, उनको वैल्यू दिया, उनको ज़्यादा महत्व दिया। अब एहसास होता है, खुद को एहसास हो रहा है इस पर्सन को कि कितना गलत किया था आपके साथ में। अभी क्या है, अभी ये जो रिलेशनशिप है
आपके साथ में जो भी उनका जुड़ाव है जिस भी तरीके से, वो उनको देता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। देखिए ये एल्डरली लेडी आ गई ना, वो फैमिली से, मुझे काफ़ी पहले से ये वाइब्स आ रही थी। मैंने बोला नहीं था क्योंकि कैंडल वैक्स में इससे ज़्यादा कुछ और मुझे एनर्जी आई नहीं थी। ये आप लोग दोनों को एक नहीं होने देना चाहती हैं, अभी नहीं होने देना चाहती हैं। हो सकता है कि ये एक रीज़न रहा है, अगर जैसे 10 साल पहले, 5 साल पहले या 15-20 साल पहले, 30 साल पहले अगर आप लोग एक दूसरे से अलग हुए थे, तो ये इनकी, खास करके इनकी मदर से, फादर भी हो सकते हैं लेकिन देखिए मदर का कार्य है ना, तो खास करके इनकी मदर ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ठीक है। या फिर आपके तरफ से अगर ऐसी सिचुएशन है, आप लोग देख सकते हैं। और ये अभी भी नहीं चाहते। इनका एक मानना ये है कि जो कुछ भी घर में हो, वो इन्हीं की, सब कुछ इन्हीं के नज़र के नीचे से गुजर के जाए। इन्हें हर चीज़ का पता होना चाहिए, चाहे इनके बच्चे कितने भी बड़े हो गए हो। कभी कभी ऐसी जो लेडीज़ होती है ना, वो अपने हस्बैंड्स को या अपने पार्टनर्स को, उनको भी बहुत कंट्रोल में करके रखती है। उसके लिए चाहे उनको मैनिपुलेशन करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, लड़ाइयाँ करनी पड़े, किसी तरीके का चरित्र दिखाना पड़े, इससे भी वो लोग जो है वो पीछे नहीं हटती हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई लेडी है यहाँ पे, एल्डरली लेडी खास करके हो सकती है। आपके पर्सन इस वक्त प्रेशर को रिलीज करना चाहते हैं, अपने फियर को रिलीज करना चाहते हैं। और ये चीज़ भी ना थोड़ा मुझे रिलीज ही दिखा रहा है, जैसे आगे बढ़ तो रहे हैं, मन तो है आपकी तरफ बढ़ने का, लेकिन कुछ तो आपके साथ के भी जो झगड़े थे वो भी आपके पर्सन को याद आते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बताता है कि एक विश्वास है कि जब आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, तो आगे भी आप लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ऐसा एक विश्वास है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इनको आपके साथ अच्छा दिखता है। फ्यूचर, वो जो आपका जो ऑरा है, आपका जो अट्रैक्शन है, जो सोल लेवल पे जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस, टेलीपैथिक मैसेजेस भेजते हैं, ड्रीम्स में कम्युनिकेट करते हैं, ड्रीम्स में बातें करते हैं, वो सब आप लोगों को अलग होने ही नहीं देती है। कभी कभी तो नाम दिख जाना किन्हीं का, कुछ नेम का फर्स्ट इनिशियल मुझे यहाँ पे आ रहा है। एक तो नंबर 4 फिर से आया है, एस लेटर, एस, एस फॉर सिंगापुर स्विट्जरलैंड, टी, टी फॉर टाइगर, के फॉर काइट, नंबर पी, पी फॉर पैरट, क्यू भी आ रहा है, क्यू फॉर क्यूजैक, ए आ रहा है, ए फॉर अमिता, ये आ रहा है, एफ, एफ, एफ फॉर फरहान, फैजल, फारूक, और नहीं, इतना ही है यहाँ पे, ठीक है, इतने आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो नंबर्स आए फिर से 30 नंबर, 31 नंबर, वो नंबर फिर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हाँ, नंबर 5 भी आया है अभी, ठीक है, नंबर 5 या नंबर 14 या फिर नंबर 23। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, वो है वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है ना, लेकिन वो भी होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। अभी की सिचुएशन इनको एक्शन तो नहीं लेने दे रही है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बोला था ना, ये कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर स्टॉक करते हैं, देखते हैं, नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जो एक्शन है वो एक्शन अभी बिल्कुल गोल है। हो सकता है इनको ये भी लगता है कि आप इनको अवॉइड करते हैं, तो अभी बहुत लॉजिकल होके ये अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत केयरफुल भी है, बहुत सावधान है। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि घर में इनकी थू-थू हो जाए, लोग, 4 लोग इनके बारे में ना बातें करने लगे, अरे उसके फलाँ के बेटे ने ऐसा कर लिया, फलाँ के पोते ने ऐसा कर लिया। वो चीज़ भी वो नहीं चाहते इनके ऊपर किसी प्रकार की भी उँगली उठे। हर चीज़ मैनेज करनी है, फैमिली को भी मना के रखना है, मदर, सिस्टर, भाभी, भैया जो भी है, सबको मना के रखना है, और अपने आप को भी सेफ रखना है, और कुछ ऐसी तरकीब लगानी है कि फ्यूचर में आप लोग दोनों एक हो सके। एक चीज़ और है, इन्होंने जो आपको अपनी लाइफ से दूर किया था या रिजेक्ट किया था या इंसल्ट की थी,
उस समय ना ये थोड़े गुमान में थे कि इनके पास सब कुछ है, बढ़िया फैमिली है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी उस समय हो सकती है, बढ़िया-बढ़िया यार दोस्त हैं, तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, ये कहाँ टिकेगी, ठीक है? ऐसी वाली फीलिंग कुछ हो सकती है आपके बारे में। अभी वो थिंकिंग काफ़ी चेंज हुई है। गिल्ट बहुत ज़्यादा है कि अगर दूर भी आपको करना था, मान लीजिए वैसी परिस्थिति नहीं थी, या मैरिड थे या कुछ था, तो कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने किया था। हो सकता है कभी आप लोग एक आध बार काफ़ी क्लोज़ आ गए हो एक-दूसरे के, तो ऐसे कुछ भी, मतलब कुछ था जो इनको लगता है कि नहीं, वो चीज़ जो मैंने फलाँ वाली चीज़ जो थी या वो वाली जो चीज़ थी, यदा-कदा आपके साथ जो कुछ भी गलत किया, तो उनको लगता है कि वो मैंने काफ़ी गलत किया था। ऐसी वाली फीलिंग है यहाँ पे। फिर से मुझे ऐसी यहाँ पे थोड़ी एनर्जीज़ आ रही हैं कि हो सकता है कि कोई है, अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई पर्सन है या आप महिला कोई है, तो आप लोग मैरिड हो सकती हैं यहाँ पे, या हो मैरिड हो सकते हैं। चलिए हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज़ देख लेते हैं। आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या है? आप ही कोई फ़ैसला तो अभी नहीं कर पा रहे, और ना ही छोड़ पा रहे हैं, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। अरे बाप रे! ये दोनों कार्ड्स एक साथ में हैं। एक किसी पर्सन को मान लीजिए अंटार्कटिका में जाके छोड़ दिया जाए, ओके? अंटार्कटिका में जाके उसको छोड़ दें, उसको बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े भी ना दें, वो कैसे तुरंत से उसपे बर्फ़ जमनी शुरू हो जाएगी। तो अब इतने महीनों या इतने सालों में आप ऐसे हो गए हो ना, जैसे किसी ने आपको बर्फ़ की सिल्ली में या फिर अंटार्कटिका में जाके एक आइस क्यूब में जाके जमा दिया है, एक इग्लू के अंदर में आपको डाल दिया है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ना तो मूव कर सकते हैं, ना तो आगे बढ़ सकते हैं, ना तो छोड़ सकते हैं, ना ही खुश रह सकते हैं। दिल में इतना ज़्यादा पेन है आपके, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए, ये जिनकी भी सिचुएशन है, आपको थोड़ा तो इस पर्सन को रिलीज़ करना पड़ेगा। आप रिलीज़ नहीं करेंगे मुझे पता है, पर मन भी आपके कंट्रोल में थोड़ा होना चाहिए, है ना? काफ़ी हार्डशिप अभी आप फ़ील कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, ख़ास करके इमोशनल लेवल पे। और आपने अब उम्मीद जो है इस पर्सन के साथ में वो छोड़ दी है। आपको लगता है ये पर्सन कभी नहीं आएगा, या फिर आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन है, इफ़ यू आर द डिसीज़न मेकर, आप चाहे फीमेल हैं या मेल पर्सन है, इफ़ यू आर द डिसीज़न मेकर और आपके हाथ में है कि चीज़ें, कि आपको फ़ैसला करना है, तो आप अभी फ़ैसला नहीं कर पाएँगे। आपको भी थोड़े से अभी कुछ फ़ाइनेंशियल चीज़ों से भी आप लोग गुज़र रहे हैं, तो ये डिले आपको अभी सूट कर रहा है कि नहीं, मुझे अभी कोई फ़ैसला नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सामने से भी आपको दिक्कत लग रही है और आप लोग अभी अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं। जब खुद करने वाले को एहसास है कि उसने क्या किया है आपके साथ में, तो जिनके साथ में ये चीज़ें हुई हैं, उसको कितना दर्द होगा, वही दर्द मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए उसके पास तो फैमिली है, वो इनके पास काफ़ी सारे लोग-वोग भी हैं, हर तरीके के लोग हैं, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, हो सकती है। तो अब आप जो यहाँ पे अकेले रह गए हैं और धीरे-धीरे उम्मीद छोड़ रहे हैं, तो ये आप मत सोचना कि कोई गलत चीज़ है, ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि धीरे-धीरे आपको ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आपके साथ हुआ है और ये होना लिखा था। लेकिन अलग नहीं होने देंगे आपको, एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे आपको यूनिवर्स जो है वो अलग नहीं होने देंगे। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं थोड़ा आगे देख लेती हूँ, अराउंड 1 मंथ की एनर्जी देख लेते हैं कि 1 महीने में क्या-क्या हो सकता है। 1 महीने में क्या-क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग बहुत सालों पहले अलग हो चुके हैं, तो आप लोग कोई फ्यूचर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मुझे पता है आप लोग इतने प्रैक्टिकल ज़रूर हैं। हाँ, 2 चॉइसेस तो हैं किन्हीं के पास में।
ओके, आप लोग देख लीजिए, आपके पास है, आपके पर्सन के पास में। तो दो दो चॉइसेस है और यही एक डिले की वजह बन रही है और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कोई। यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स है ना, ये गलत लोगों की संगति बता रहे हैं और यही वो लोग हैं जो जो चीज़ें चाहिए, जो हिम्मत चाहिए या जो चीज़ें छोड़नी है, उन चीज़ों का जो होना चाहिए, ठीक है, आप दोनों के, मान लीजिए आप दोनों, मैं नहीं बोलूं, अगर किसी एक के अगर ऐसे दोस्त ऐसी संगति आप लोगों की है या आपके पर्सन क्या, आप प्लीज देख लीजिएगा। मैं जनरल कहती हूँ कि क्योंकि मैंने जनरल यहाँ पे निकाला था, मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स नहीं निकाली थी या आगे वो क्या करेंगे मैंने वो नहीं निकाला था। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन जो था वो यूनिवर्स के साथ में था। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि कुछ तो इल्यूजन में डाला जा रहा है किसी व्यक्ति को, और दूसरी कुछ उसकी कुछ ऐसी आदतें भी है कि उसने ना गलत लोगों की संगति पकड़ के रखी है। जो मैंने आपको कैंडल वैक्स में बहुत आराम से बताया था कि कैसे वो जो लोग हैं वो कैसी इंफॉर्मेशन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहीं पे मैंने सजेशन भी दिया था कि ऐसे में व्यक्ति को खुद ही चाहिए कि बीच से सबको हटा के और आपस में ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। लेकिन यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में भी दूरी है, और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इन दोनों के बीच में भी दूरी ज़रूर है। तो कार्मिक लोगों की यहाँ पे सिचुएशन है, बट अब वो समय आ रहा है कि उससे सुधरना पड़ेगा। लेकिन फियर है यहाँ पे किसी को उन लोगों को उनके अगेंस्ट जाके कुछ डिसीजन लेना, फैमिली के अगेंस्ट जाके लेना, तो इतनी बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। जिसके भी साइड से ऐसे सिचुएशन है, मान लीजिए आपके पार्टनर के साइड से ऐसी सिचुएशन है, उनकी मदर के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, आपको नहीं बोल सकते, लेकिन डेट किसी और को भी कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, प्रेशर में बहुत है आपके पर्सन। आपकी तरफ एक भी कदम उठाना मतलब जिसको पहले से वो डेट कर रहे हैं उसको चीट करना हो जाएगा। और अगर आपकी तरफ उसको डेट करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, सॉरी, आपको डेट करते हैं उसके होते हुए, तो फिर से अगेन यही सिचुएशन वो आपके साथ रिपीट कर देंगे कि आपको वो चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, बहुत ले सकता है कोई भी पर्सन, ऐसा नहीं है कि ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं या नहीं लिए जाते हैं। बड़े बड़े डिसीजंस लोग ने लिए हैं, कैसी कैसी चीज़ें लोग कर लेते हैं। तो ये तो फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत छोटी चीज़ है, ये मेरा मानना है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। बिना सजेशन के नहीं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हर्मिट और ये एक्वेरियस यहाँ पे कोई है, कैंसर नहीं, एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा, ये दोनों है यहाँ पे। वर्गो भी है कोई यहाँ पे। वर्गो मतलब कन्या राशि। ये तीनों कार्ड्स लेके मुझे सजेशन लेने ही पड़ेंगे, सजेशन तो बहुत ज़रूरी है। और मैं ओवरऑल आपकी लाइफ में नहीं, मैं इस संबंध को लेके, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस संबंध को लेके आपके लिए सजेशन ले रही हूँ। पर ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरली है। ये फिर से फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, फिर से 2 बार। मैं उसका भी मैसेज आपको बता दूंगी। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिवाइन आप हमारे व्यूअर्स को? करेज। आपको ना उम्मीद नहीं खोनी है, ना तो इस रिलेशनशिप पे और ना ही अपने लाइफ में ओवरऑल। कुछ लोग यहाँ पे अपने पैसे को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपने व्यापार को लेके, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, मे बी फैमिली को लेके थोड़े यहाँ पे आप लोग मुसीबत में हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप को लेके तो हार्डशिप से ही आपने कभी कभार देखा होगा, जो पत्थर होता है ना, जो चट्टान होती है, कभी चट्टान में इतनी सी भी अगर धूल भी जमी होती है ना, उसी में से घास, और उस घास में से एक फूल निकल के आता है।
अगर आप लोग नेचर लवर हैं, इतने ऑब्जर्वेंट रहे हैं, इतने माइन्यूटली आप चीज़ों को अगर देखने के शौकीन रहे हैं, जो नेचर लवर्स जो होते हैं, जो प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, उनमें होती है ये क्वालिटीज़, वो अलग चीज़ है, ठीक है? उसपे मैं वो तो खैर एहसास करने वाली बात है। तो जब वहाँ से इतना कोमल सा पौधा उग सकता है, तो आप तो फिर भी ह्यूमन बीइंग हैं। कितने 84 लाख कितनी योनियों को काटते हुए आप लोग फिर मनुष्य बने हैं। तो क्या ये चीज़ें मैनेज करना, अंदर में वो कन्विक्शन होना चाहिए। अंदर में ही अगर वो क्लैरिटी नहीं है, चीटिंग का है कि 2-2 पार्टनर को ऐसा मन में लेके चल रहे हैं, तो खुद के अंदर देखने वाली बात होती है। तो आपके पर्सन खुद के अंदर अभी वो चीज़ें नहीं चेंज करना करना चाह रहे। अंदर में डर है कि वो नहीं कर पाएँगे, या उनके बारे में बैड माउथिंग हो जाएगी, लोग पीठ पीछे मज़ाक उड़ाएँगे, 4 लोग सामने से आके बोल देंगे, कास्ट नहीं मैच करता है, ऐज का डिफरेंस है, मैरिड अनमैरिड सिचुएशन है। वो उनका टेंशन है, या आपके साइड से ये सिचुएशन है, तो ये आपका टेंशन है। तो लोग लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, करेज करते हैं। फिर से बियॉन्ड इल्यूजन, आप लोगों के लिए भी आया है फिर से बियॉन्ड इल्यूजन। अपने इल्यूजन से हटके, दूसरों के प्रभाव से हटके, और आप देखिए आप क्या चाहते हैं। एक मूवी में था ना कि आंखें बंद करके देखो कौन, तो किसका चेहरा तुम्हें नजर आता है। तो वैसे वाली चीज है। तो एकदम से फटाक से आंखें बंद कीजिए और देखिए किसका चेहरा सामने नजर आता है। बस इल्यूजन खत्म। तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है।